लेकिन जैसे त्रासदी आई, मैंने लोगों को पेपर देखा, रोते देखा, उनके हालात देखे मैंने, और उन हालातों को, उस मरहम को पट्टी लगाने का काम, उन आंसुओं को पोंछने का काम, और उन जमींदारों की जो बिल्कुल प्रलय में डूब गए थे, उनको वापिस जिंदा करने का काम किसी ने किया है तो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो टीम है 18 से 20 हज़ार लोग हैं आपकी टीम में, ऐसे ही संत रामपाल महाराज की भी एक टीम ही है जिसमें मतलब काफ़ी हज़ारों के समर्थक है जो इस समय जुड़े हुए हैं। तो आज यहाँ पर वो आए भी हुए थे, तो आपको कैसा लगा उनका व्यवहार? पहली बार आज आपकी उनसे मीट हुई है, पहली बार आप मिले हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आज आपको सच में प्रभावित करी? हाँ, ये जो संत की शिक्षाएं अगर ये ऐसी पूरे समाज में उतारी जाएँ तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि सतयुग आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ, ये व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में है, ये आज देश के अंदर डाल दो, भारत आज ही वर्ल्ड का सबसे सुंदर देश बन जाएगा, आज ही सबसे वर्ल्ड का अमीर देश बन जाएगा। एक दिन के अंदर बोल रहा हूँ, ये विचार अगर देशवासियों में आ गए तो आज ही सबसे धनी देश बन जाएगा और भारत को सोने की चिड़िया कहा करते। ये जो अनुयायियों में आज जो मैंने अनुशासन देखा है, जो सेवा का भाव देखा है, ये सारे देश में अगर आ गया तो आज ही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। सर, अगर उस समय पे अगर संत रामपाल महाराज ये कदम नहीं उठाते, मदद नहीं करते किसानों की, तो आज क्या स्थिति होती है हमारे देश की? बहुत बार हुई है, बहुत दुर्गति हुई है, बहुत दुर्दशा हुई है लोगों की। आपने देखा कितनी दुर्दशा, कितने तरह के हादसे हमने देखे हैं। उन हादसों से तो ये पता चला वो मंजर हमने देखे हैं, और आज वो मंजर आते आते संत रामपाल जी ने भगवान के रूप में आके उस मंजर को वापस खींच लिया और जनता को खुशी के माहौल में ला दिया। सर, पहले कभी देखा है ऐसा संत जो जेल में बैठ के इस प्रकार के काम करता हो? काफ़ी आपने अपनी लाइफ बिताई है, काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य, तो ऐसे संत देखे हैं जो निस्वार्थ इस टाइप से सेवा करते हो, या आपको लगता है कि इनके पीछे उनकी शायद कोई मंशा हो? मैंने ऐसे संत नहीं देखे जी, और जिन्होंने देखे हैं उन्होंने ऐसे सम्मान समारोह नहीं देखे। जी जी, ऐसा सम्मान समारोह इसलिए भी हुआ है जैसे ऐसे संत थे ही नहीं पहले। ऐसा संत किसी संत ने ऐसे किए ही नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कुछ नहीं करता, बहुत सी संस्थाओं ने आज पंजाब में बाढ़ आई, गुरुद्वारों से भोजन गया है, मंदिरों से गया है, कई संतों ने काम किया है, लेकिन इस व्यवस्था से किसी ने काम नहीं किया। ये जो व्यवस्था है, ये अगर मैं कहता हूँ हमारे देश जो है भारत है, ये सनातन के अंदर बहुत बड़े संतों का देश है, इसको संतों की नगरी कहा जाता है। और उसके बावजूद भी, इतने संतों के होने के बावजूद भी हमारे देश में त्रासदी हमारा सर्वनाश कर देती है। अगर संत रामपाल जी की तरह सब संतों ने ठान लिया, कितनी मैं आपको कितनी ट्रस्टों के नाम लूं, साईं ट्रस्ट है, तिरुपति ट्रस्ट है, और अपने गुरुद्वारों की कितनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, स्वर्ण मंदिर की ट्रस्ट है, कितनी ट्रस्ट है। हम उनका चर्चा तो बहुत बड़ा सुनते हैं, लेकिन कार्य बड़े इनके सुने हमने। वो सारी संस्थाएं भी, मैं आपके चैनल से विनती करता हूं, ऐसे आगे आएं और जनता के जो दुख होते हैं उनका निवारण करें। जनता सबको सैल्यूट करती है। एक पानी निकाला है, अभी किसी के मकान नहीं बने हैं, किसी के घर में राशन नहीं गया है, यहाँ सिर्फ पानी निकाला है। पानी निकालते ही हाल है, जब बाकी जगह की तरह राशन भी पहुंच जाएगा, यहाँ लोग गरीबों के मकान भी बन जाएंगे। सोचना आप, हर चौक चौराहे पे, हर गांव के मुंड पे आपको संत रामपाल महाराज की मूर्ति लगी मिलेगी। सर, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आप जो आज के देशवासी हैं, जो आपको सुन रहे हैं, किसान हैं या जो भी है, जो आज संत रामपाल महाराज को आज भी सोचते हैं कि शायद वो गलत हैं या वो अच्छे कार्य नहीं करते या उन पे काफ़ी एलिगेशन लगाई हैं, उस टाइप से आज भी उनको गलत समझते हैं, उनको आप किस नज़रिए से, आप सिर्फ अपना नज़रिया बताइए, आप किस नज़रिए से उनको देख रहे हैं? मैं इसका एक ही बात में जवाब दे देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज को गलत समझने वाले वो लोग हैं जिसने आज तक ना तो घर से सीमेंट का कट्टा लगाया, ना एक रोटी किसी को खिलाई, और वो लोग हैं जो दूसरे की थाली की रोटी छीनते हैं और समस्या लेने की बजाय उनको समस्या देते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज पे क्वेश्चन उठाएगा जिसने, मैं तो कहता हूँ अधिकार उनका है, पहले संत रामपाल महाराज की तरह सेवा करके दिखाएं और फिर उन पे क्वेश्चन उठाएं। सर, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे क्या हो गया, मोटर दे दी, पाइप दे दिया तो क्या हो गया? किसी ने कही, आप ही बोल रहे हो बात तो। मेरे को मिले ना, कोई नहीं मिला आपको। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस ग्राउंड में कोई नहीं मिला आपको। सर, मिला मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। उनका कहना ये था कि क्या हो गया, ये बात कही थी जी। ऐसा है, सुनो मेरी बात, ऐसा है जिसकी जैसी सोच। कई लोग माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम टीम नरेश का था, फिर उसकी कोई फुर्सत नजर आई? ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि इतने अच्छे
जो कई लोग है ना हाँ जी। चंद्रमा पे भी दाग लगाने की कोशिश करते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं है। जी जी उनकी उंगलियां घिस जाएंगी जी जी दाग लगा लगा के, जी, जी। नाखून कट जाएंगे, जी। लेकिन लग नहीं पाएगा। जी, जी। यहाँ चंद्रमा की तरह शुद्ध प्रोग्राम था, जी। इस पे दाग लगाने वाले, और मैं बताऊं वो बुराई भी करके गई होगी और लड्डू भी खा गई होगी। वो मैं तो है ही सर। आप मेरे को वीडियो भेजना, मैं उसको यहाँ की जलेबी खिलाते हुए आपको फोटो भेजूंगा। जी जी आज की बात नहीं है जी, पहले की बात है जी। फिर आज की बातें करो आप, जी पहले वाली सर, बातों। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल था कि आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे इस मीडिया के थ्रू? मैंने स्टेज से मैसेज दिया है जी कि संत रामपाल महाराज पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान में जाके जी और उनके जैसा कोई एक भी कार्य करके दिखाएं। जी उन मैं कहता हूँ धर्म की जो नींव होती है ना वो गहरी होती है, जी और सामाजिक जो कार्य होते हैं ना उसका विरोध करके सामना नहीं करना होता। जी जी मैं कहता हूँ आपने 1 ईंट लगाई और मैंने 3 लगाई तो मैं बोल सकता हूँ भाई इसने 1 की लगाई थी। जी जी आपने लगाया खोरा नहीं, मैंने 5 ईंट ला दी, मैं आपकी प्रशंसा करता रहूं, ऐसा संभव है? और आपको मेरे पे क्वेश्चन उठाने का क्या मतलब? आप घर से 5 ईंट मैंने लगाई, आप 10 लेके आओ फिर बोलना। जी जी बिल्कुल बोल वो रहे हैं जो कुछ कर नहीं सकते। जी जी और निरर्थक लोग परिवार में भी होते हैं, ऐसे नेगेटिव लोग समाज में भी होते हैं, ऐसे कुछ, और ये परसेंटेज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बुराई जल्दी पहुंच जाती है। ये जो लोग हैं बुराई करने वाले, इनका आज के इस कार्यक्रम के बाद तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो हमने मंच से घोषणा भी करी है, बहुत जल्द हरियाणा की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़ है, जी जी और हमने कितना बड़ा संकल्प उठा लिया है जी कि 51 लाख लोग हरियाणा की पावन धरती पे और हरियाणा का सेंटर ढूंढ के वहां पे संत रामपाल महाराज जी का जिस दिन धन्यवाद करांगे ना, सब मार के नहीं आ जाएंगे। यहाँ 1 दिन पहले क्वेश्चन था, बोला भैया आपने तो कांग्रेस वाले बुलाए, मैं बीजेपी में हूँ, जी। बीजेपी वाले बुला लिए, कांग्रेस वाली तेरी पार्टी के होगी, और कांग्रेस वाला ने उनकी पार्टी के बीजेपी वाला के चले गए। मैं बोला अब राजनीति से ऊपर उठ के संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करने सब ने आना है, और उनको पता था जो लोगों को हमने बुलाया है, बुलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, दिल से बुलाओ। आज आसी का कोई एक भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी इलाके का प्रधान, किसी भी 36 बिरादरी में से कोई प्रधान, कोई बाकी नहीं बचा होगा जो आज संत रामपाल महाराज जी के यहाँ सत साहिब ना बोल के गए हो। सर धन्यवाद आप। नहीं मैडम जी एक बात थी, मुझे पूरे करें। जो सीआईडी होती है, मीडिया होती है, वो क्या देखती है? वो ले आई हुई टीम नरेश की या सब उनकी भीड़ को नहीं देखती। वो जो मंच पे जो जोश देखता ना, अगर कोई अच्छी पत्रकारिता या अच्छी सीआईडी है, वो उस जोश को देखती है, उसके प्रति क्या उनकी निष्ठा है। और आज का ये कार्यक्रम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, जी जी ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, मुख्यमंत्रियों के ऑफिस में सीआईडी की रिपोर्टें लगी हैं, और जितनी सीआईडी की रिपोर्ट इस कार्यक्रम में लगी है, शायद आज तक हिंदुस्तान किसी सीआईडी की रिपोर्ट नहीं लगी मैडम जी, एक बात होगी, इतना और बड़ा देखिए, कार्यक्रम। मैंने एक बार टोल के टोल आए। जी जी मैं एक किसान का बेटा हूँ और 35 साल सरपंची मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता और घर में की लगा था। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आसिया में इतना बड़ा स्वागत, एक किसान जन जन तो सर हमने भी देखा नहीं काफी नहीं, अच्छा। पहले क्या आरोप थे, जी। एक आरोप और लगाते थे लोग, जी जी भाई संत रामपाल महाराज जी का जहाँ स्वागत होता है उसके अनुयायी आया करते हैं। जी जी आज आसी के जन जन, आसी के बच्चे, औरतें, जितने भी यहाँ थे, तो हमने देखा सर सब काफी पूरी बड़ी हासी, टीम आती है पूरी आपकी यहाँ पे। हासी। हमारी हासी के जो लोग जी, हैं ना, वो बड़े यश वाले लोग हैं। अगर उनके लिए आप इतना कुछ करोगे ना, तो वो इतना धन्यवाद देते हैं। जी जी आज इतना बड़ा कार्यक्रम करने के पीछे हासी के लोगों यही था, हमारी किसी ने मदद की है ना, उसका धन्यवाद भी उतना बढ़ चढ़ के ही करेंगे हम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। अब अंदर तो आ जाओ। अच्छा जिद्दे बोल रहा था पीछे तेरा खिलौना टंग रहा था मेरा।